हेलो नमस्कार, मैं एसएल प्रजापति एक बार फिर स्वागत करता हूं इस आरसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमने 11वीं क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट चालू किया था। उसमें सेट्स के बारे में हमने बेसिक जानकारी दी थी कि समुच्चय क्या होता है, और उसके कुछ एक उदाहरण भी किए थे कि ये बताओ समुच्चय है या नहीं है। तो जो बच्चे अभी तक समुच्चय की परिभाषा अर्थात पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार पीछे वाले वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें ताकि ये अच्छी तरह समझ में आए। तो एक बार फिर जो नहीं देखे उनको भी मैं समझा देता हूँ कि समुच्चय क्या होता है। तो बेटा, समुच्चय उसे कहते हैं, सुनना, कि वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो हमने इसके खूब सारे उदाहरण भी किए थे। तो जो अपनी एक्सरसाइज है 1.1 उसका पहला क्वेश्चन हमने पिछले जो वीडियो उसमें कर दिए था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं तुम्हें। उससे पहले मैं बताता हूं कि समुच्चय को हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं। समुच्चय को कितने रूपों में व्यक्त करते हैं बेटा? अपन समुच्चय को दो रूपों में व्यक्त करते हैं। इन दो रूपों को हम पढ़ेंगे। पहला रूप है हमारे पास, पहला रूप है बेटा रोस्टर रूप। पहला रूप है हमारे पास रोस्टर रूप, और दूसरा रूप है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। तो बेटा, एक रूप है रोस्टर रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। अब हम एक एक को विस्तार से सीखेंगे। देखो रोस्टर रूप क्या होता है। सबसे पहले देखिए बेटा, रोस्टर रूप समुच्चय किसी वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। यदि हम उस समुच्चय को, जो अपने को समुच्चय दे रखा है, उसको किसी अवयव के रूप में दर्शाते हैं, उसे ही बेटा रोस्टर रूप कहा जाता है। किसी भी समुच्चय के जो अवयव है उसको हम किसी परिभाषा में न दर्शाकर अवयवों को रूप में दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? रोस्टर रूप कहा जाता है। जैसे इसकी परिभाषा बोले तो हम क्या लिखेंगे? अवयवों को सीधे ही लिखना, सीधे ही लिखना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको किस में नहीं लिखेंगे, किस परिभाषा के रूप में नहीं लिखेंगे, अवयवों को डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे मैं कहूं 1 2 3 4, ये कोई सेट है 10 तक की प्राकृत संख्याओं का। ये जो इस टाइम पर इसका रूप है, ये रूप ही क्या कहलाता है? इसका बेटा रोस्टर रूप कहलाता है। तो शायद समझ में आया होगा रोस्टर रूप क्या होता है। बेटा, रोस्टर रूप उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, उसके अवयवों को एज ए टिज दर्शाया जाता है। जैसे ए बी, स्मॉल ए बी सी डी, और वैसे जैसे मान लो ये संख्या दे दी तो संख्याओं या कुछ अचर पदों में भी दर्शा देता है, उसे क्या कहते हैं अपन बेटा? रोस्टर रूप कहते हैं। रोस्टर रूप से अपने, अब देखो, या तो रोस्टर रूप देगा तो समुच्चय निर्माण रूप पूछेगा, समुच्चय निर्माण रूप देगा तो रोस्टर रूप पूछेगा, है ना। तो ये समझ में आया होगा। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा हमारे पास है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप में देखिए बेटा क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप में इसमें समुच्चय को उसकी परिभाषा के अनुसार दर्शाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अवयवों को परिभाषा के रूप में दर्शाते हैं, परिभाषा के रूप में लिखते हैं। अब परिभाषा के रूप में लिख दिया तो बेटा देखो, या तो कोई समीकरण हो सकती है, किस रूप में आ सकता है? समीकरण रूप में भी आ सकता है, या कुछ उसकी जैसे x का मान या x का इस रूप में दे सकता है, या कुछ परिभाषा के रूप में भी दे सकता है। दो रूप बनते हैं हमारे पास, या तो परिभाषा या
समीकरण रूपों में ये दे सकता है। ठीक है, अब हम इनके ये क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल समझ दो, ये आता कैसे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये रोस्टर रूप है। तो बेटा रोस्टर रूप तो मैंने बता दिया कि अवयव या संख्याओं को डायरेक्टली देगा, और रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में देखो कैसे प्रश्न बनेगा, एक्स सच देट। बेटा इस चिन्ह का मतलब होता है सच देट, सच देट, इसको परिभाषित कर रहा है, यानी एक्स इसको परिभाषित कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू मैं दे देता हूं n का मतलब मैंने है ना फर्स्ट वीडियो में बता दिया था क्या होता है n, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जहां x लेस देन इक्वल टू 6। इस प्रकार हमें ये दे देता है, तो ये होता है बेटा समुच्चय निर्माण रूप। अब इसे हमें क्या पूछेगा, रोस्टर रूप पूछेगा। तो रोस्टर रूप हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो हम आगे सीखेंगे। बेटा देखो पहली बात मैंने क्या कहा कि समुच्चय को दो रूपों में व्यक्त करते हैं, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में उस अवयवों को डायरेक्टली लिखते हैं, जबकि समुच्चय निर्माण रूप में या तो कोई समीकरण देगा हमें या कुछ उसकी परिभाषा के अनुसार दर्शाएगा। तो देखिए अब मैं एक एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, एक तो रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में और एक समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में। तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे मैं पूछ लिया, सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि रोस्टर रूप का निर्माण करो, रोस्टर रूप में बदलो। तो रोस्टर रूप में बदलोगे तो क्या करोगे, मैं यहाँ दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो सबसे पहला तो मैंने दे दिया, ये अभी जो हमने लिया था ना x बिलोंग्स टू n, जहाँ x लेस देन इक्वल टू 6 है। और दूसरा एग्जाम्पल में दे रखा हूं, देखो ये दे देते हैं x सच देट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं, अब कह रहा हूं इसको रोस्टर रूप में बदलिए। तो बेटा आराम से बदल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जो परिभाषा दे रखी है या समीकरण दे रखी है उनको ले लेते हैं। तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए बेटा सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे मैं कहूँ अगर मैं इसका नाम a देना चाहता हूँ तो a दे देता हूँ, a इक्वल टू अपने को दे रखा है x सच देट x बिलोंग्स टू n, जहाँ x लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है बेटा, अब सुनना, अब मुझे यहाँ n जो दे रखा है इसका मीनिंग समझाना है बेटा। तो देखो n होता है एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी तुम जानते होंगे। प्राकृत संख्या जो होती है बेटा एक से चालू होती है, 1 2 3 कहाँ तक चलती है, एंड सो ऑन आगे तक चलती है ना। अब आगे देखिए, लेकिन हमें जो यहाँ x के मान दे रखे हैं वो कौन कौन से होने चाहिए बेटा। देखो x के मान के लिए हमें दे रखा है कि ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या है तो देखिए, अब प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से चालू होती है। 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखेंगे बेटा, देखो ये साइन दे रखा है इक्वल का भी, तो इसका मतलब हम 6 तक लिखेंगे। 6 या 6 से छोटी सारी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है। तो इस x के क्या क्या मान हो सकते हैं बेटा, इस x के मान हो सकते हैं हमारे पास ये। अब x के मान ये है तो इसका जो रोस्टर रूप बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा, जैसे इसको a मान रहे थे तो a इक्वल टू, देखो इस रोस्टर रूप में ये 6 के 6 अवयव हम लिख देंगे, ये 6 के 6 अवयव लिख देंगे बेटा, इसे ही हम क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए समुच्चय निर्माण रूप में दूसरा, सॉरी एक और एग्जांपल है क्या, हाँ तो दूसरा देखो, x सच देट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अपने को समीकरण दे रखी है, समीकरण दे रखी है। तो देखिए अब इस समीकरण को उठाएंगे हम और यहाँ सोल्व करेंगे। बेटा 10th क्लास में हमने इसको 3-4 वीडियो से सीखा था, गुणनखंड, देवघात, जो श्रीधराचार्य होते हैं उससे और पूर्ण वर्ग विधि से। तो हम यहाँ कोई सी भी विधि अप्लाई कर देंगे और वहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे। तो गुणनखंड से करते हैं, देखो
इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे बेटा। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास x-3 x-2 प्राप्त होता है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x के हमारे पास 2 आंसर निकल के आते हैं, 2 और 3। x के जो आंसर निकल के आते हैं बेटा कौन से होते हैं, 2 और 3। x के जो आंसर निकल के आते हैं हमारे पास 2 और 3 आते हैं। अब हम इसका रोस्टर रूप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप बनाएंगे तो बेटा कैसे बनाएंगे बोलो, जो हम इसको b मान रहे थे तो नहीं माना था क्या, हाँ तो b मान लो, इसको b मानेंगे तो क्या आएगा, b में केवल 2 ही अवयव आएंगे हमारे पास। ये लो, ये बन गया इसका रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप समझ में आया होगा। अपने को या तो परिभाषा देगी या समीकरण देगा, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसे चेंज कर देंगे अवयवों के रूप में। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम इसी का दूसरा रूप पढ़ते हैं। इसी का दूसरा रूप कौन सा था, दूसरा रूप हमारे पास था गुरुजी समुच्चय निर्माण रूप में बदलना, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना। अब समुच्चय निर्माण रूप में बदलेंगे, समुच्चय निर्माण में बदलो। अब समुच्चय निर्माण रूप में बदलेंगे तो देखिए बेटा कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हमें उल्टा दे देगा, अवयवों के रूप में दे देगा और किस में पूछेगा कि इसका समान है परिभाषा या समीकरण के रूप में पूछेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से दर्शा रहा हूं, जैसे मैं कह देता हूं 1 3 5 और दूसरी बात कह देता हूं मैं तुम्हें 4 8 12। अब इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन पहला हमें दे रखा है 1 3 5। अब हमें इस प्रकार पहचानना है कि ये जो दे रखा है ये क्या है। इसका मतलब हमें दे रखा है 1 3 5। अब ये दे रखा है तो हम चूंकि जानते हैं कि ये क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा, विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है कि नहीं है, हाँ प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और वो भी कौन सी है, ये विषम प्राकृत संख्या है। आई बात समझ में, कैसे पता चला 1 3 5 7 ऐसे है। तो हम यहाँ इसका जो है ना समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे बेटा, समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप में देखिए, समुच्चय निर्माण रूप जो है क्या बनेगा बेटा, a बराबर x सच देट x 1, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, x 1 क्या है बेटा, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। x 1 क्या है बेटा, विषम प्राकृत संख्या है। यहां तक आया होगा समझ में। x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है b इक्वल टू 4 8 12 है। अब यहाँ कौन सी सीरीज बन रही है, सीरीज ही तो पहचानना है अपने को। तो बेटा यहाँ जो सीरीज बन रही है देखो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है एंड सो ऑन आगे तक। तो मैं यहाँ ऐसे कह सकता हूँ क्या बच्चों कि 4 को n से मल्टीप्लाई कर दूँ, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे पता चला n नेचुरल नंबर है, n ऐसे पता चला बेटा, n का मान हमें पता है 1 2 3 कहाँ तक होता है आगे। अब देखो अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 को गुणा किससे कर रहा है, 1 से, ठीक है। फिर 4 को 2 से गुणा कर रहा है, 4 को 3 से गुणा कर रहा है, मतलब n की जगह बार बार क्या आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, तो प्राकृत संख्या है। तो बेटा इसका अगर हम समुच्चय निर्माण रूप पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। अब बेटा समुच्चय निर्माण रूप पूछेगा तो हम समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे, b मान रखें तो b इक्वल टू, देखो x सच देट x इक्वल टू 4n,
लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? हाँ लिख देंगे बेटा। जहां बेटा x क्या है, सॉरी x नहीं, जहां हम n क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आया होगा समझ में? तो हमने दो चीजें पढ़ा दी, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। समुच्चय निर्माण रूप में परिभाषा है या कुछ समीकरण के रूप में होता है, रोस्टर रूप में डायरेक्टली अवयव होते हैं। अब एक दूसरे को पूछ सकता है, समुच्चय देकर समुच्चय निर्माण रूप देकर रोस्टर रूप पूछ सकता है, रोस्टर रूप देकर समुच्चय निर्माण रूप पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, हम किताब के कुछ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के वो करते हैं। देखो हमें पूछा गया है इसमें रोस्टर रूप में बदलिए। किस में बदला रहा बेटा? रोस्टर रूप में बदलिए। अब रोस्टर रूप में बदलने के लिए कह रहा है, तो रोस्टर रूप में बदलते हैं। देखो अपने को यहाँ कम दिख रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ उतार देता हूँ। ए कोई सेट दे रखा है अपने को, x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है। क्या है बेटा? पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, कैसे भी लिख दो। और -3 से लेकर x का मान है 7 तक। x का जो मान है -3 से 7 तक है। अब दिख गया? चलो ये अभी जो है वो कौन से रूप में है बेटा? ये है समुच्चय निर्माण रूप में। किस में है? समुच्चय निर्माण रूप में। किस में है? समुच्चय निर्माण रूप में। गुरुजी कैसे पता चला? अरे बेटा ये परिभाषा के रूप में दे रखा है, देखो तो कौन सा रूप हो गया? समुच्चय निर्माण रूप। हमें पूछा जो वो कौन सा रूप पूछ रहा है बेटा? रोस्टर रूप पूछ रहा है, तो बदल देते हैं। रोस्टर रूप के लिए हमें क्या चाहिए? अवयव चाहिए। अवयव के लिए कुछ कंडीशन दे रखा है अपने को? हाँ दे रखा है गुरुजी। तो बताइए, पूर्णांक संख्या दे रखा है यहाँ पे, x क्या दे रखा है? एक पूर्णांक संख्या दे रखा है। अब तुम सब जानते हो पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या नहीं जानते हो तो हमने पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में बता रखा है। पूरी संख्याएं, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी की सारी संख्याएं उसमें बता रखी है, वहां देख लेना बेटा, है ना। अब मैं देखो एक बार बता देता हूँ पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या बेटा वे सारी फिक्स संख्याएं होती है जो कहाँ से चालू होती है? माइनस वाली संख्याओं से लेकर प्लस वाली संख्याएं होती है ना। लेकिन फिक्स संख्याएं होती है जिसमें जीरो भी आते हैं, प्लस वाली संख्याएं भी आती है, माइनस वाली संख्याएं भी आती है ना। आई बात समझ में? ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? क्या होती है बेटा? पूर्णांक संख्याएं होती है। अब पूर्णांक संख्याएं हैं तो देखो, अब अपने को x एक बार समझ में आ गया तो मैं इसको हटा देता हूं। अब सुनो सुनो, अब यहाँ x पूर्णांक संख्या है, लेकिन अपने को कंडीशन दे रखा है कि x का जो मान है -3 से 7 के बीच में ही होना चाहिए। और अपने को देखो ये केवल ऐसा ही चिन्ह दे रखा है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला ही दे रखा है, नहीं कि इक्वल वाला दे रखा है। अगर हमें इक्वल देता तो हम क्या कर देते? इसमें -3 और 7 को भी शामिल करते। लेकिन यहाँ पर जो x के मान आएंगे बेटा वो -3 से 7 के बीच में होंगे, -3 और 7 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दे रखा। अगर बराबर का देता तो हम शामिल कर लेते। तो -3 से नहीं करेंगे तो गुरुजी कैसे करेंगे? फिर देखो बेटा -3 और 7 के बीच में लिखना है। 0 होता है 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ -1 -2। इसका मतलब इन दोनों को तो शामिल करेंगे नहीं, इनके बीच में जितनी भी संख्या है उन सबको लिख देंगे। तो कौन कौन से? -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 और 6। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा? इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि कह रखा है एक पूर्णांक होनी चाहिए। कौन सी संख्या? -3 से 7 के बीच की पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका रोस्टर रूप बनेगा, जो रोस्टर रूप बनेगा बेटा, क्या बनेगा रोस्टर रूप में? a = संख्या होगी हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक। आई होगा समझ में? आया होगा समझ में? अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। एक बार मैं इसको यहां लिख लेता हूं। b = x सच दैट x संख्या
6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम क्या है बेटा? एक प्राकृत संख्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख देंगे अपन। देखो अपने को जो परिभाषा दे रखी है ना बेटा, उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है अपने को, कि कौन सी संख्या दे रखी है, उस कौन सी संख्या में कौन सी संख्या आती है, जैसे प्राकृत क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, परिमेय क्या होती है, सारे के सारे हमें पता होने चाहिए, तभी ही हम इसको बदल सकते हैं। तो बेटा अपने को परिभाषा कह रखी है कि एक्स जो अपने को क्या दे रखा है, अब की बार प्राकृत संख्या दे रखा है। अब हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, हाँ जानते हैं गुरुदेव। प्राकृत संख्या को हम n से कहते हैं। n जो चालू होती है वो 1 2 3 कहाँ तक होती है, आगे तक होती है, और 1 से टालने वाली वो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। अब अपने को कह रखा है कि 6 से छोटी होनी चाहिए, 6 को शामिल तो करेंगे ही नहीं, कह रखा है प्रश्न में कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या हो। तो 6 से कम कौन कौन सी आ जाएगी बेटा, 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी संख्याएं क्या आ जाएगी, इसमें शामिल हो जाएगी, जो अपने को समुच्चय दे रखा है उसमें। तो अगर हम इसका रोस्टर रूप बदलेंगे तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 और 5, ये सारी की सारी प्राकृत संख्या इसमें शामिल हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी वाला जो अपने को दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है ये। सी कोई सेट दे रखा है अपने को, और इसमें कह रखा है एक्स सच दैट, यानी एक्स को परिभाषित कर रखा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या कौन सी दे रखा है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जहां क्या है बेटा, जहां अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 8 है। अरे आसान ही है, जैसे मैं कह देता हूं 2 अंकों की संख्या हमारे पास 32 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5। ऐसे ही हमें वो संख्याएं बतानी है 2 अंकों की जिनको जोड़ने पर 8 आते हैं। ठीक है गुरुदेव, हम पहचानेंगे कौन कौन सी है। एक में कौन सी संख्या जोड़ूं कि 8 बन जाए, तो बेटा 7 जोड़ेंगे तभी तो 8 बनेंगे, तो 17 हो सकती है। दूसरी 2 में कौन सी जोड़ें, 2 में गुरुदेव 6 जोड़ दो, ठीक है। 3 में कौन सी जोड़ें, 5 जोड़ दो, लगातार बढ़ते रहो। 4 में कौन सी जोड़ें, 4 जोड़ दो। 5 में कौन सी जोड़े, 3 जोड़ दो। 6 में 2, 7 में 1, और एक और हो सकती है ना 8 और 0, ये भी तो हो सकती है बच्चों। है ना, तो कितनी संख्याएं हो गई है, 17 26 35 44 53 62 73 80। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा, रोस्टर रूप बना देंगे। रोस्टर रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मंझले कोष्टक में करली ब्रैकेट में ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। 17 26 35 44 53 62 71 और 80। इसके बाद में देखो 9 वाली संख्या होती है, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं लिखना अपने को, तो 8 ही तो लिखना है, 8 से ज़्यादा थोड़ी लिखना है। तो यहीं तक हो जाएगी ये संख्या, 1 से चालू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें लास्ट वाला अंक ऐसा रखो ताकि उनको जोड़ने पे कितना आ जाए बेटा, 8 आ जाए। शायद समझ में आ गया होगा। ऐसी प्राकृत संख्या लेनी है 2 अंकों की जिनको जोड़ने पे कितना हो, 8 हो। उतार लो, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो 4th क्वेश्चन है बेटा, डी वाला। जो 4th क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से मीनिंग, और वो भी कौन सी हो रही है, जो 60 की, जो संख्या 60 की भाजक हो, संख्या 60 की भाजक हो।
यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जो 60 को भाग देती हो। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्या वो होती है, एक बार समझो, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है, स्वयं का ही भाग जाता है, स्वयं का ही भाग जाता है एवं किसका भाग जाता है? साथ में एक का भाग जाता है। केवल स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्याएं होती है। सबसे छोटी 2 है, एक को न तो अभाज्य मानते नहीं भाज्य मानते, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर क्या है 11 है, 8 9 10 नहीं है। इस प्रकार आगे तक बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा? वो 60 का भाजक आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँ इनमें से उठाऊं तो बताइए क्या 2 60 को विभाजित करता है क्या? हाँ, 60 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, और किसी का जाता है क्या बेटा? इसके अलावा ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका भाग जाता हो। अगर हम इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो रोस्टर रूप क्या बनेगा बेटा? रोस्टर रूप हमारे पास बन जाएगा गुरुजी d इक्वल टू 2 3 और 5, 2 3 और 5। यहां तक समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है। अपने को ई दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है बेटा? ई दे रखा है, और ई जो दे रखा है वो हमें दे रखा है डायरेक्टली ऐसे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या दे रखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक नहीं दे रखा, ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समूह दे रखा है, सभी अक्षरों का समूह है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समूह दे रखा है, तो हमें क्या करना है बेटा? इसमें से वो अक्षर लिखने हैं जो एक एक बार यूज हो रहे हैं। तो अगर हम इसका रोस्टर रूप बनाएंगे, रोस्टर रूप में क्या लिख देंगे? रोस्टर रूप में वो सारी संख्याएं आएगी जो केवल एक बार यूज हो रही है। अब एक बार यूज होने वाली सारी संख्याएं लिख देंगे। तो ये जो था अपने पास ई था, तो बता दीजिए। देखो टी यहाँ हमारे पास 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख दिया हमने टी। आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है तो आर को भी लिख दिया हमने। आई केवल एक ही बार आ रहा है तो आई को लिख दिया। जी केवल एक ही बार आ रहा है, जी लिख दिया हमने। ओ 2 बार आ रहे हैं तो ओ को भी लिख दिया हमने। एन एक ही बार आ रहा है तो लिख दो एन, एम को लिख दो। इसी प्रकार ई बच गया और वाई बच गया। और कोई अक्षर बच रहे हैं क्या? नहीं बच रहे। तो ये क्या है बेटा? इसका रोस्टर रूप है। देख लो एक बार, टी आ चुका है, आर आ चुका है, आई आ चुका है, जी आ चुका है, ओ भी आ चुका है, एन आ चुका है, ओ पहले से आ चुका है, एम आ चुका है, ई आ चुका है, टी पहले से आ चुका है, आर आ चुका है, वाई आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब बस अपने को रिपीट नहीं करना, 2 बार नहीं लिखना है। जो अक्सर चाहे एक से ज़्यादा बार भी आए तो उनको हम क्या करेंगे? केवल एक बार ही लिखेंगे। सेम क्वेश्चन इसका 6ठा क्वेश्चन है। देखिए एफ इक्वल टू बेटर शब्द दे रखा है। अब बेटर शब्द दे रखा है तो हम बेटर का रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे? एफ जो दे रखा है उसका रोस्टर रूप बनाएंगे। तो जो बेटर शब्द है बेटा उसमें से देखो बी लिख दिया, एक ही बार है, ई 2 बार है, देखो बी लिख दिया हमने, ई लिख दिया, और ऐसे टी लिखेंगे, एक बार लिख देंगे, आर लिख देंगे, ये लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा हमने आए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, जो कि क्या है? रोस्टर रूप बनाने वाला क्वेश्चन है। समुच्चय निर्माण रूप का क्या कर रहा है? रोस्टर रूप पूछ रखा है। समुच्चय निर्माण दे रखा है और उसका रोस्टर रूप पूछ रखा है। तो यहां तक कोई समस्या? अब अगला जो क्वेश्चन अपने को पूछेगा उसमें रोस्टर रूप तो देगा और समुच्चय निर्माण रूप पूछेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
तो यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बेटा आज हमने जो पढ़ा उसका हम थोड़ा सा ब्रीफ में संक्षिप्त में बताते हैं। हमने पढ़ा, आज आते हैं बेटा कि दो रूप होते हैं हमारे पास, एक होता है रोस्टर निर्माण रूप, रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में बेटा केवल और केवल अपने अवयवों को एज इट इज लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो इसके हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी किए हैं, परिभाषा भी लिखी है और किताब का जो अपने थर्ड क्वेश्चन है वो भी किया है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इसको शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को ये फ्री की क्लासेस मिल सके। और हम विश्वास दिलाते हैं कि कंप्लीट सिलेबस एज इट इज ही अपन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।